हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या बोलते हैं, मेरा आज दिन भर ऐसे ही रहा। तो अब मैंने कहा शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने फॉलोवर्स नॉन फॉलोवर्स जो भी हैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। तो दोस्तों, आज दिन भर मेरा ऐसा रहा। कभी कभी हो जाता है ना, देखिए कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि मैं सुबह दुकान आई, तो दुकान आके जैसे ही मैंने ताला खोला और फिर मैंने थोड़ा झाड़ू वाड़ू मारा, दुकान में साफ़ सफाई करी, झाड़ू ही मारा था और पूजा करी। फिर कस्टमर आ गए थे, तो कस्टमर आ गए, फिर काम भी आज थोड़ा ज़्यादा था, तो काम किया मैंने वहाँ पे। तो फिर क्या होता है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है ना, दिन भर कभी बैठने का टाइम भी नहीं मिलता। बस घर से आई थी और ताला खोला था थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करी अपनी, और फिर कस्टमर आ गए थे, तो दिन भर उन्हीं के साथ लगी रही। उनका काम था थोड़ा ज़्यादा, तो उनके साथ ही लगी रही काम पे। फिर कोई और भी आ गया तो उनके साथ भी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इस समय थोड़ा सा शुभकामनाएं वगैरह दी जाए, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी हम ना मतलब दुकान से तो जैसे मतलब घर से जब दुकान आते हैं हम लोग, तो जैसे ही दुकान में आते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल पाता। कि कभी कभी हो जाता है ऐसा ना, कभी तो ऐसा हो जाता है कि चलो फुर्सत से बन जाते हैं हमारे ब्लॉग वगैरह, या फिर जो हमें शूट वगैरह करना है, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कभी होता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो आज मेरे साथ भी लगभग ऐसे ही हुआ। जब दुकान आई मैं, फिर मैंने आपको बताया है कि कस्टमर थे, तो फिर मैं दोपहर के फिर 1:30-2 बजे घर गई, बस ऐसे ही लगा रहा। फिर कल भी हरियाली तीज का प्रोग्राम था, तो हमने अच्छे से मनाया। हरियाली तीज का प्रोग्राम किया हमने। हरियाली तीज तो वैसे पूरे ही महीने होता है, जब तक सावन है तब तक मनाया जाता है, लेकिन हमने कहा कि चलो भाई, दोस्तों ने मनाई तो मैंने कहा चलो। तो कई जगहों पे आज भी कर रहे हैं, वैसे आज ही है हरियाली तीज का। तो दोस्तों, फिर पता क्या हुआ, फिर मैं दिन भर ऐसी थकी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लूँ आप लोगों के साथ, बात विचार जो भी है वो कर लूँ, है ना, जो भी है। तो फिर ऐसे ही रहा दिन भर का मेरा। और अब देख सकते हैं आप, मतलब अभी भी शाम तक भी कस्टमर आ रहे हैं कि सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उनको भी दिखाना पड़ता है सामान वगैरह सब चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देख सको, यहाँ पे पूरा मेरा ये सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब, अभी ये सब डब्बे सब संभालने हैं, सबको अच्छे से सेट करना है, ढंग से सेट करना है दोस्तों। तो अभी का मेरा ये काम बचा हुआ है, इनको सही से सेट करना है। और आज लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से मनाया, हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेशन किया। तो बस यही है दोस्तों, होना ही चाहिए जीवन में। जब कोई फेस्टिवल आता है तो सच में, जब हम छोटे बच्चे थे ना, बहुत खुशी होती थी हमें अब तो खैर त्योहारों में इतना ही नहीं रहा, लेकिन जो भी पल मिलते हैं अपने लिए निकालो, जियो, है ना। अगर हम ऐसे सोचेंगे यार ये है वो है, तो निकालना चाहिए थोड़ा सा अपने जीवन को भी, हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना, अच्छे से मस्त से, है ना। दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अपनी सहेलियों के साथ खासकर। तो बस ऐसे ही है दोस्तों। और अब मैं ये सामान को रखती हूँ, और कल के जो मेरी कल का ब्लॉग आएगा या कल की वीडियो आएगी, उसमें आपको राखी के कलेक्शन दिखाए जाएंगे कि कैसी कैसी राखियाँ आ रखी हैं मेरे पास। और आ जाइए फटाफट, कई लोगों ने तो शुरुआत भी कर ली है राखियों की शॉपिंग की। तो अब हमारा ये तीज वगैरह सब निपट चुका है ना, इसमें रहता ही है। और अब हमारा रक्षाबंधन का शुरू हो गया। तो लेकिन कल क्या था, कल राखी वाले भी आए, राखियाँ लेने भी आए। और मतलब कल से ही नहीं आ रहे, या काफ़ी टाइम से आ रहे हैं राखी लेने वाले, जिनको दूर दूर पोस्ट करनी है वो काफ़ी टाइम से ले जा रहे हैं मुझसे। तो अब मैं कल से मतलब आपको राखी का कलेक्शन दिखाऊंगी, तो प्लीज़ ज़रूर आना। और उनके लिए बहुत धन्यवाद, जो लोग मेरी शॉप पे आते हैं और यहाँ पे मतलब हमें सेवा का मौका देते हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ ला रखी हैं मैंने। राखियाँ ऐसी ला रखी हैं कि अगर आपके भैया लोगों की कलाई पे आप पहनाएंगे ना, तो वो अच्छी सी टिकी रहेगी मतलब ऐसी ला रखी है मैंने, कहीं चुभने वाली ना हो बिल्कुल। जिनसे मैं राखी लेती हूँ तो मैं उनको कह रही कि भैया नहीं है, वो कह रहे हैं भाई आपकी पसंद कैसी है, आप कह रहे हो ये चुभने वाले, ये ऐसे नहीं चाहिए वैसे नहीं। मैंने कहा भाई मेरी पसंद है, मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे अपने भाई को पिनानी, वैसे हर कोई अपने भाई को पिनाए राखी, है ना। तो राखी ये होता है दोस्तों कि मतलब राखी का मतलब तो ये होता है कि धागा ही होता है ना, मेन होता है। लेकिन अच्छी लगती है कलाई पे ना, जो ज़्यादा दिन तक रह जाए ना राखी। और सच में मतलब मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे देवर हो गए ना, तो
उनकी राखी मतलब मेरी ननद अच्छी राखी लेके आती है, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसी राखी लाओ जो मतलब बिल्कुल अच्छी लगे। तो वो ना साल साल भर तक राखियाँ नहीं खोलते जब तक रक्षाबंधन दूसरा रक्षाबंधन ना आ जाए। तो उस धागे का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। कई लोग होते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि राखियाँ बांधते हैं मतलब अपने हाथों में और तुरंत मतलब रक्षाबंधन के बाद उतार देते हैं, तो वो सही नहीं होता। उस रक्षाबंधन का मतलब होता है दोस्तों, जो बहन आपके हाथ में धागा बांधती है तो उस वो आपका रक्षा कवच भी होता है। पता है आपको, बहुत महत्व होता है उसका, है ना। चाहे मैं तो पहले के टाइम पे देखी थी आपने कितनी बड़ी बड़ी राखियाँ आती थी फूलों वाली। तो पहले के टाइम पे ना बहुत बड़ी बड़ी फूलों वाली राखियाँ आती थी। तो जब हम भी छोटे थे ना बहुत फूलों वाली राखियाँ आती थी, लेकिन हमारी मम्मी हमें सिखाती थी कि बेटा इस राखी, तो देखिए जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं वही चीज़ें हम आप मतलब हम भी सीखते हैं ना। तो हमारी मम्मी हम फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो मम्मी कहती थी कि बेटा ये फूल वाली राखियाँ क्या होती हैं, निकल जाती हैं, टूट जाती हैं ना। पहले वही आती थी, अब तो अच्छी अच्छी राखियाँ आ रही हैं, नाले के धागे में बंधी हुई सुंदर सुंदर राखियाँ आती हैं जो कि मतलब जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। तो फूलों वाली राखियाँ आती है दोस्तों, सच में बहुत हंसी आती है। तो सच में किसी की इस टाइम पे होती ना अगर वो फूलों वाली राखियाँ, सच में अगर जैसे किसी की बहनें ज़्यादा होंगी तो वो हाथ ही हाथ मर जाएगा। जैसे मेरे बेटा है, तो मेरे बेटे की कम से कम आप हिसाब नहीं लगा सकते कि अंदाज़ा लगा लो आप कि कम से कम 20 या 25 राखियाँ बनती हैं उसके हाथ में, है ना। तो वो तो फिर भी उसकी ना जो बारीक बारीक राखियाँ हैं तो यहाँ तक आती हैं उसकी राखियाँ। तो वो इतनी तो नहीं पहन पाता बच्चा, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा 2-4 राखियाँ रखनी चाहिए। तो मेरा बेटा भी वैसे मानता है, वो भी नहीं उतारता है ना। तो मैं वही है कि राखी का अच्छा कलेक्शन लेके आओ, तो ये लगता है भाई जैसे हमें चाहिए वैसे कस्टमर को भी चाहिए, है ना। तो अच्छी होनी चाहिए, टिकाऊ राखी, बढ़िया वाली राखी, है ना। तो हमारी मम्मी कहती थी हमसे कि ये जो फूल वाली राखी बांध रहे हो बेटा ये तो थोड़ी देर में निकल जाए, लेकिन इसके साथ तुम एक नाले का धागा बांधो, वो भाई के लिए जो तुम बांधोगे हाथ में तो रक्षा कवच होता है। तो दोस्तों ऐसी बातें हैं, है ना। माँ बाप जो हमें सिखाते हैं तो हम भी अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। और सच में मतलब इसका महत्व भी बहुत होता है ना। कि कई लोगों को देखती हूँ ना कि राखी के बाद ना बिल्कुल कलाई सूनी हो जाती है, तो मतलब बांधते ही नहीं है, मतलब हटा देते हैं राखियों को। सोचते होंगे कि घुटन हो रही है, चुभ रही है, कैसे, है ना, ये चीज़ें सोचते होंगे। तो लेकिन ये होता है कि जो हम नाले का एक, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नाले का धागा ही बांध लीजिए, बहन एक नाले का धागा ही बांध ले तो वो हमारा सुरक्षा कवच होता है ना। बहन की मतलब उसमें बहुत दुआएं होती हैं अपने भाई के लिए, उसमें सुख समृद्धि बहुत चीज़ें होती हैं उसका, मतलब भैया के लिए रक्षा कवच होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और कल लेके आऊँगी मैं राखी का कलेक्शन। तो दोस्तों अब मैं समेटती हूँ ये सामान। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।